साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। अभी हम बात करेंगे झारखंड में जिस तरह से बच्चों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी आवाज़ उठाई है, वहाँ की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम की सरकार को ये पता है कि लोकतंत्र में आप आवाज़ों को जो आपके विरोध में उठ रही हैं, जो आपसे सवाल कर रही हैं, जो आपसे आपकी सरकार में जो खामियां हैं उस पर अगर सवाल अगर वहाँ की जनता, वहाँ की आम आवाम, वहाँ के छात्र पूछते हैं तो आपका ये कर्म है और आपका ये जो आपका कर्म है उसके अनुसार आपका धर्म भी है कि आप उन आवाज़ों को दबाइए मत। हेमंत सोरेन की सरकार ने वही किया। लोकतंत्र में आपके खिलाफ उठती हुई आवाज़ों को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उन आवाज़ों को दबाया तो वो चिंगारी बनेंगी, वो आने वाले समय में आपके लिए खतरा पैदा करेंगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने बहुत अच्छे थे, जिस लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करनी चाहिए, कई दौर की वार्ता हुई है। और कल जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने वो नज़ीर पेश किया है दिल्ली की सरकार को जिस तरह से हेमंत सोरेन ने आईना दिखाया है कि लोकतंत्र में अगर छात्र आकर के आपसे सवाल पूछते हैं, अगर आपसे मिलना चाहते हैं, अगर वो सांकेतिक रूप से अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बिना बल प्रयोग किए, बिना बच्चों को पैलेट गन मारे, बिना बच्चों को इंजर्ड किए, बिना बच्चों के सर फोड़े आप उनकी बातों को सुन सकते हैं। उनके जो प्रदर्शन है उसको भी किस तरह से होने देना चाहिए, ये हेमंत सोरेन ने दिल्ली की सरकार को बता दिया है। आप समझिए कि बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं विधानसभा में और थोड़ी बहुत जो झड़प होती है पुलिस से, जो लाजिम है कि होनी चाहिए, पुलिस का जो काम है वो करना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार से पुलिस वालों को सख्त निर्देश था कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए, कोई भी बच्चा घायल नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं। वो बच्चे आए, उन्होंने किस तरह से प्रोटेस्ट किया, आपने देखा कि वो अंदर भी गए विधानसभा के, और न केवल सड़कों से गए, वो खेत खलिहान से वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाकर के वहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक अपना विरोध जताया कि हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, सरकार जो है हमारी आवाज़ को सुन ले, हमारी आवाज़ को जो 98% तक बात को मान ली गई है और माने, और जो भी मसला वहाँ पर उस मसले का हल निकाले। और जिस तरह से वहाँ की सरकार बातचीत कर रही है, जो पॉजिटिव अप्रोच है और जो बच्चों ने दिखाई, बच्चे वहाँ पर लगातार आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे कि कोई भी ऐसी बातें नहीं की जाएंगी जो मर्यादा से बाहर हो, ना कोई गाली देगा, ना कोई ऐसे नारेबाजी करेगा जो अलोकतांत्रिक हो, किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। हमारा जो सवाल है वो सरकार की नीतियों से है, सरकार से सवाल है, सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। हमारा केवल सवाल वही रहेगा, कोई भी वहाँ से भटक करके कोई नारेबाजी नहीं करेगा। आपने देखा कि कल झारखंड में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें भाजपा के लोग भाजपा का झंडा लेकर के पहुंचते हैं और वहां पर पुलिस वालों पर पथराव करते हैं, और भाजपा के लोग वहां पर किस तरह से नफरत बोने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। आपने देखा कि कल किस तरह से भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता झंडे लेकर के भाजपा के उस प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं और पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। और अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार जो दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, नोएडा ऑफिस में बैठता होता है और दिल्ली बगल में है, वहाँ नहीं गया वो एक भी दिन जब प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन वो रांची जाता है और रांची जाकर के वहाँ पर बच्चों को उकसाता है, बच्चों को भड़काता है, बच्चों को, छात्रों को आपस में बांटने की बात करता है। कल आपने देखा किस तरह से जो भाजपा के लोग, भाजपा के गुंडे, भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पर प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, छात्रों ने खुद उनको पकड़ करके पुलिस को हवाले किया है और छात्रों ने बोला है कि हमारे लोग नहीं हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार को कहने आए हैं और हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, उसमें ऐसे लोग नहीं हैं, ये लोग अलग हैं, ये लोग भाजपा के लोग हैं, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाथ में इनके झंडा देखिए, क्योंकि ये कोई किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है और ये देश छात्रों का है। इस छात्र जीवन में जो बच्चे अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, उनकी बात को मानी जानी चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार लगातार बातचीत कर रही है, उम्मीद है हल जो है बहुत जल्दी निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार।